फ्रेंड्स, अगर आप एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हो तो जब आप गिग बुक करने जाते होंगे तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको शो करता है आपकी आईडी में कि गिग ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब अपन गिग फुल शो करता है, मतलब जब अपन गिग बुक करने जाते हैं तो उस टाइम अपन को शो करता है कि गिग फुल। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ज्यादातर उन गिग में होता है, जैसे कि मान लीजिए छोटी गिग होती है। जैसे मान लीजिए छोटी गिग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सुबह 9 AM से लेके और आप मान सकते हो 10 AM के बीच में, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपकी एक गिग है। मतलब ये गिग दो जो मैंने बता रहा हूं, जो ये वाली गिग है, ये सिर्फ 1 घंटे की गिग है। 1 घंटे की गिग रहने वाली ये वाली, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए शाम के टाइम जैसे आपको मिल जाएगी 5 PM से लेके और जो मान लीजिए 6 PM तक। तो ये होती है, ये भी 1 घंटे की होती है। इस प्रकार से ये आपके सिटी में कभी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये गिग हो गई, तो ये भी 1 घंटे गिग है और ये भी आपको शो करेगा कि गिग फुल। कभी कभी ऐसा शो करता है कि जैसे आप मान लो बुक करने जाते हो और उस टाइम आपको शो करेगा गिग फुल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए ये वाली गिग है, ठीक है, जैसे आपके जोमेटो आईडी में अगर ये वाली गिग है और इस आईडी के सामने, अगर इस वाली गिग के सामने शो कर रहा है कि ये गिग ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो ऐसा इसलिए करता है कि जो ये वाली गिग है, इस गिग में कंपनी को पता है कि हमारे पास 200 ऑर्डर आते हैं। ये हर सिटी पे डिपेंड करता है, किसी सिटी में 2000 भी हो सकते हैं, किसी सिटी में 5000 भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि 200 ऑर्डर आते हैं 5 से लेके 6 बजे की गिग के बीच में। ये पूरी सिटी की बात हो रही है, ये ना कि एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है, ऑल ओवर पूरी सिटी की बात हो रही है। ये मैं एक छोटी सिटी का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं तो कि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि एक छोटी सी सिटी है, उसमें 200 ऑर्डर आते हैं 5 से लेके 6 बजे के बीच में। तो कंपनी को पता है कि जो 200 ऑर्डर आते हैं, ये आराम से 50 राइडर मिलके इन 200 ऑर्डर को इस 1 घंटे के अंदर डिलीवर कर देंगे। तो कंपनी करती क्या कि जो ये वाली 5 से 6 वाली गिग है, इस गिग के अंदर वो आप इस प्रकार से निकालती है कि मतलब वैकेंसी निकालती है, किस हिसाब से मान सकते हो, या बुकिंग निकालती है कि 50 राइडर बुक कर सकते हैं इस गिग को। 5 से 6 वाली गिग को 50 राइडर ही इस गिग को बुक कर सकते हैं। अगर 51वां राइडर इस गिग को बुक करने जाएगा तो उसके सामने शो कर देगा गिग फुल। तो ये इस प्रकार से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को पता है कि शाम को, जैसे मान लीजिए एक गिग है एग्जांपल के लिए, शाम को 7 PM से लेके, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं, क्योंकि शाम के टाइम खाने का टाइम होता है, तो उस टाइम सब ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए एक गिग है 7 से 9 PM की, ये गिग रहने वाली है। अब इस गिग को बोलते हैं, मैं जैसे शाम के टाइम की होती है, तो शाम के टाइम बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं, इसलिए इस गिग में चाहे कंपनी के पास 200 राइडर आ जाए और चाहे 300 राइडर आ जाए, ये गिग बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं कि गिग आपको फुल शो करे। मतलब जो मेजरली वही आपको गिग शो करेगा बेसिकली, मतलब वो गिग आपको फुल शो करता है जो कि एक साइज में छोटी होती है। जैसे ये 1 घंटे की गिग है, ये भी 1 घंटे गिग है, ये 2 घंटे गिग है। 2 घंटे वाली गिग बहुत ही कम शो करेगा, आपको रेयर चांस है कि गिग फुल शो करे। बल्कि 1 घंटे वाली गिग होती है वो बहुत ही वो करती है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे मान लीजिए आपके सिटी में ये गिग है 5 से 6 के लिए, ये एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, ये टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे की बुक है, 5 से 6 की गिग है ये, और इसके सामने कंपनी शो करती है कि आप अगर 5 से 6 में काम करते हो तो आपको 80 से लेके 100 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। इसकी कंपनी गारंटी लेती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी यहाँ पे 50 गिग के जगह, 50 राइडर की जगह, सॉरी, 50 राइडर की जगह कंपनी यहाँ पे 100 गिग ओपन कर दे कि 100 राइडर इस गिग को बुक कर सकते हैं, तो होगा क्या कि जो ये गारंटी लेती है कंपनी, जो मिनिमम गारंटी लेती है 80 से 100 रुपए आपको अर्निंग कराने की, तो ये गारंटी उसकी कंप्लीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑर्डर इतने नहीं हो पाएंगे राइडर के। मान लीजिए एक एक राइडर के, जो एक एक ऑर्डर है एक एक राइडर के हाथ में आएगा, या दो दो ऑर्डर आएंगे, तो उनकी अर्निंग कितनी होगी? 50 रुपए या 40 रुपए पर राइडर की इस 1 घंटे की। तो जो 1 घंटे की अर्निंग होगी 50 से 40, तो बच गए कितने? जैसे मान लीजिए कि कंपनी 100 रुपए गारंटी लेती है, 80 रुपए गारंटी लेती है, तो मान लीजिए आपकी अर्निंग हुई है 40 रुपए, कंपनी लेती है 80 रुपए गारंटी, तो 40 रुपए कंपनी को अपने जेब से पे करना पड़ेगा आपको। मतलब कंपनी को अपनी जेब से आपको देना पड़ेगा ये 40 रुपए, जब जाके आपकी ये वाली गारंटी कंप्लीट होगी कि 80 रुपए वाली। तो इसलिए कंपनी करती क्या है कि जैसे उनको कंपनी को पता है कि इस गिग के अंदर हमारे पास 200 ऑर्डर आएंगे और 200 ऑर्डर के लिए हमें
50 राइडर की जरूरत होगी, तो वो करती क्या है कि 50 राइडर के लिए स्लॉट ओपन करती कि ताकि 50 राइडर इस स्लॉट को बुक करें, 5 से 6 वाले को या गिग को बुक करें, और उसके बाद जो 51 राइडर बुक करने जाएगा उसके सामने शो कर देगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। इससे बचने का सिंपल सा तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए कि आपका मेडल कौन सा है, डिपेंड करता है आपका मेडल कौन सा है। तो मेडल मैं आपको बता दूं, मेडल होते हैं 4 प्रकार के। जो सबसे नीचे का मेडल होता है उसको बोलते हैं ब्लू मेडल। ब्लू के बाद होता है ब्राउन्ज, ब्राउन्ज के बाद होता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद होता है आपका गोल्ड। ठीक है, ये 4 मेडल होते हैं। सबसे डाउन ये वाला होता है, मतलब सबसे छोटा मेडल, 1 नंबर पे सबसे छोटा मेडल ये होता है, 2 नंबर पे ये मेडल होता है, और 3 नंबर पे ये मेडल होता है सिल्वर, और 4 नंबर पे मतलब कि ये होता है। अगर आप हाई से डाउन में जाओगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर में आएगा, ये 3 नंबर में आएगा, ये 4 नंबर में आएगा। ये तो हाई से और डाउन में हो गया, और ये डाउन से अप में हो गया। मतलब अगर डाउन से देखोगे आप, बिल्कुल नीचे से देखोगे तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे। अगर आप देखोगे भाई हाई लेवल से कि सबसे बड़ा मेडल कौन सा है, तो वो आपका गोल्ड हो गया, उससे छोटा मेडल हो गया सिल्वर, उससे छोटा हो गया आपका ब्राउन्ज, उससे छोटा हो गया आपका ब्लू मेडल। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आईडी है, आपकी आईडी अगर डायमंड में है, इसको बोलते हैं डायमंड। अगर मान लीजिए आपकी डायमंड में आईडी है, तो उस टाइम होगा क्या कि आपने, जैसे मान लीजिए आज जो डेट है, आज डेट मान लीजिए कि है 27 तारीख, आज 27 तारीख है, और आपके जो आईडी है वो है आपकी डायमंड में। डायमंड में होने के बाद होगा क्या कि जैसे डायमंड में आपकी आईडी है, तो आप 27 के दिन, मतलब आज के डेट में 27 तारीख को आप 28 की, 29 की, और 30 की, और 31 की, मतलब 4 दिन आप गिग एडवांस बुक कर पाओगे। ठीक है, और इस प्रकार से मान लीजिए अगर आपके सिल्वर मेडल में है आपकी आईडी, तो आप सिर्फ 3 दिन की एडवांस बुक कर पाओगे। और आपकी जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपकी ब्राउन्ज में है, तो आप सिर्फ 2 दिन की एडवांस गिग बुक कर पाओगे। और अगर मान लीजिए आपकी ब्लू में आईडी है, तो आप सिर्फ एक नेक्स्ट डे की आईडी, मतलब 1 दिन आगे की गिग बुक कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि गिग बुक करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, आप अपने जो ऐप होता है, आपका मोबाइल होता है, उसमें आप अलार्म सेट कर देना कि 3:40 पे, 3:40 पे आपके आईडी में गिग ओपन हो जाती है नेक्स्ट डे की। तो ध्यान रहे कि 3:40 पे अगर आप बुक करते हो, तो हो सके आपको ये वाली गिग फुल शो ना आए। बल्कि होता है शो इसलिए होती है कि जो डायमंड में और जो सिल्वर में और जो ब्राउन में होते हैं वो ऑलरेडी बुक कर चुके होते हैं। और मान लीजिए आपका जो है आपका ब्लू लेवल है, मतलब ब्लू मेडल में आपकी आईडी है, तो आप बुक करने जाओगे तो आपको शो करेगा फुल। क्योंकि जो गोल्ड में है, मतलब कहने मतलब जो कि डायमंड में है, और जो सिल्वर में है, और जो ब्राउन्ज में, वो बंदे ऑलरेडी गिग बुक कर चुके होते हैं। और जब जो ब्लू लेवल का बंदा है वो अगर बुक करने जाता है वो राइडर, तो उसको शो करता है कि ऑलरेडी की आपकी गिग फुल हो चुकी है। तो इससे बचने का यही है कि आपका जो मेडल है हमेशा आप हाई रखें, जो आपका मेडल है हमेशा हाई रखें, जैसे डायमंड में रखें या सिल्वर में रखें, मतलब दोनों बेस्ट मेडल आप चाहो तो। वैसे बेस्ट, सबसे बेस्ट तो यही है, उसके बाद ये है। इससे आपको ये फायदा और होता है कि ऑर्डर भी ज्यादा आने के आपको चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इससे बचने का यही ऑप्शन है कि आपकी आईडी हाई में होनी चाहिए। और हाई में कब रहेगी, जैसे कि आप जो ऑर्डर हैं 4 कंडीशन से हाई में रहती है। एक तो आपको करना यह है कि कभी भी आपको गिग इनकम्प्लीट नहीं करनी है। ठीक है, गिग जो हमेशा कंप्लीट करनी है आपको, जो टाइम होता है गिग, जैसे मान लीजिए 2 घंटे की ये वाली गिग, जैसे 1 घंटे की ये वाली गिग है, जैसे कि मान लीजिए 1 घंटे की ये वाली गिग है, और इसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको करना ये है कि जैसे ये 1 घंटे गिग है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में आपको 45 मिनट नहीं, सॉरी 50 मिनट आपको आईडी लॉगिन रहना कंपलसरी है। अगर 60 में से आप 50 मिनट आईडी लॉगिन रखते हो तो आपकी ये वाली गिग कंप्लीट मानी जाएगी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर कोई, जैसे ये वाली गिग है 7 से लेकर 9 की, तो ये 2 घंटे गिग है, तो 2 घंटे गिग में आपको 1 घंटा 45 मिनट लॉगिन रहना कंपलसरी है, जब आपकी ये वाली गिग कंप्लीट मानी जाएगी। दूसरा ये कि आपका जो ऑर्डर होता है उसको आपको ऑन टाइम कंप्लीट करना है। आप अगर अपने ऑर्डर को ऑन टाइम कंप्लीट करते हो। और तीसरा मैं बता दूं आपको कि कुछ गिग के सामने स्टार होते हैं, स्टार गिग बोलते हैं, जिन गिगों में ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं, मतलब हाई ऑर्डर होते हैं आपके सिटी में, उसके सामने स्टार बना होता है। तो आपको स्टार गिग की भी हमेशा कंप्लीट करनी है, मतलब स्टार गिग पहले आपको बुक करनी है, उसके बाद हमेशा कंप्लीट करनी है। चौथा है कि आपको ऑर्डर ऑन टाइम देना है। तो ये चारों कंडीशन, अगर 4 कंडीशन आप कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपकी आईडी जो डायमंड में रहेगी या सिल्वर में रहेगी, तो आपको गिग जो फुल वाली प्रॉब्लम है वो कभी आपको आएगी नहीं। तो इससे बचने के जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए। अगर फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, तो सिंपल सा इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट सभी कंपनी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे आती रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।